Hello everyone, welcome to Vyas IAS. So this is your day 74 of Mission UPSC 2027. आज का जो हमारा टारगेट था वो था पॉलिटी क्लास 10 का चैप्टर नंबर 5 विच इज़ पॉपुलर स्ट्रगल्स इन मूवमेंट. देखिए वैसे ये चैप्टर हालांकि डिलीट हो चुका है बट स्टिल हम लोगों ने इसको कवर करा है बिकॉज इसमें भी काफ़ी सारी चीज़ें हम सीखने को हमें मिलती है इस वजह से. ठीक है, स्टार्ट करते हैं चैप्टर के साथ. पहली चीज़ जो हमारे पास थी वो थी मेओइस्ट. ठीक है, मेओइस्ट और मोइस्ट वट एवर इज़ द प्रोनाउंसिएशन. देखिए मोइस्ट कौन होते हैं? बेसिकली वो लोग जो माओ की आइडियोलॉजी को बिलीव करते हैं, जिन पे माओ एक तरीके से आप कह सकते हैं एक लीडर मान लो. जैसे गांधी जी को जो बिलीव करते हैं उनको गांधीयन थ्योरी बोल देते हैं ना, गांधीयंस बोल देते हैं. तो इस तरीके जो माओ की थ्योरी को बिलीव करते थे, उनकी आइडियोलॉजी को बिलीव करते थे, वो कम्युनिस्ट, उनको माओइस्ट बोला जाता है. ठीक है, कौन थे माओ? माओ एक लीडर थे चाइनीज़ रेवोल्यूशन के. ठीक है, they seek to overthrow the government through an armed revolution so as to establish the rule of the peasants and worker. वो मतलब किस तरीके से गवर्नमेंट का रूल लेना चाहते थे? आर्म फोर्सेस के थ्रू, आर्म रेवोल्यूशन के थ्रू. ठीक है, अब ये एक वर्ड था किचिको हचिको. इसका क्या मतलब होता है? प्लक एंड प्लांट. क्लियर? In a democracy, several different kinds of organization work behind any struggle. These organization play their role in two ways. देखो, डेमोक्रेसी के अंदर अलग अलग तरीके के जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके लिए अलग अलग तरीके की स्ट्रगल है. राइट, किसी के लिए कैसे स्ट्रगल है, क्या है. तो एक डेमोक्रेसी के अंदर डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो अलग अलग स्ट्रगल के लिए काम कर रही हैं. ऑर्गेनाइजेशंस का क्या रोल है? दो तरीके से हम रोल देखेंगे. तो डायरेक्ट रोल है या इनडायरेक्ट रोल है. डायरेक्ट रोल कैसा है कि डिसीजन को इन्फ्लुएंस करना, डेमोक्रेसी के डायरेक्टली डिसीजंस को इन्फ्लुएंस करना, यानी कि कॉम्पिटिटिव पॉलिटिक्स में डायरेक्टली पार्ट लेके डायरेक्ट घुस के डिसीजंस को क्या करना? इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करना. जैसे पार्टी बना ली अपनी, या इलेक्शंस कंटेस्ट करा लिए, या सरकार बना के अपनी. बट हर कोई सिटीज़न पार्टिसिपेट नहीं करता है डायरेक्टली. ज़रूरी नहीं है आपको हर कोई सिटीज़न डायरेक्टली वोट दे दे. ठीक है, हो सकता है दे मे नॉट हैव द डिज़ायर, द नीड और द स्किल्स टू टेक पार्ट इन डायरेक्ट पॉलिटिकल एक्टिविटी अदर देन वोटिंग. देखिए ये बोल रहा है कि डेमोक्रेसी के अंदर हम देखते हैं कि हर एक ऑर्गेनाइजेशन को अलग अलग स्ट्रगल देखने पड़ते हैं. ऑर्गेनाइजेशंस के रोल दो तरीके से हैं. पहला बोला इन्होंने कि एक रोल है कि कॉम्पिटिटिव पॉलिटिक्स, कि अपन पॉलिटिक्स बना ले अपना और डायरेक्टली पार्टिसिपेट करके अपने डिसीजंस जो है डेमोक्रेसी के अंदर इन्फ्लुएंस कर सके. ठीक है, मैं एक इलेक्शंस में खड़ी हो जाऊँ, जो मुझे चाहिए मैं चेंज करवा लूँ. बट हर कोई थोड़ी इलेक्शंस में खड़ा हो सकता है, हर कोई थोड़ी अब कंटेस्ट करने लग जाएगा इलेक्शंस. तो ज़रूरी नहीं है कि हर किसी के पास स्किल्स हो, डिज़ायर हो या नीड हो कि वो डायरेक्टली पॉलिटिकल एक्टिविटी में वोट होए, इलेक्ट होए या पार्टिसिपेट करें अदर देन वोटिंग. ठीक है, वोटिंग हम लोग दे रहे हैं, वो ठीक है, बट हर कोई पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो इस तरीके से कि पार्टी वगैरह बना ले, वो ज़रूरी नहीं है. तो इसलिए हमारे पास कुछ इनडायरेक्ट वेज भी होते हैं इन विच पीपल कैन गेट गवर्नमेंट टू लिसन टू देयर डिमांड्स, कि लोग सरकार को बोल सकते हैं कि आप हमारी डिमांड पे सुने या फिर अपने व्यूज़ रख सकते हैं. कैसे? एक ऑर्गेनाइजेशंस फॉर्म करके लोग मिलके क्या कर सकते हैं, सारे लोग मिलके जिनको है कोई ग्रीवियंसेस सरकार के पास, एक ऑर्गेनाइजेशन बना लिया और एक ही इनका इंटरेस्ट है कि यार ये कॉमन प्रॉब्लम है हमारी, हम सबको. जैसे मान लो कि एक पूरी सोसाइटी के अंदर मान लेते सबको पानी से प्रॉब्लम है कि यहाँ पे पानी गंदा आ रहा है इस पूरे एरिया में. सबने मिलके एक ऑर्गेनाइजेशन बना ली, लेट्स से जल सफाई करके, है ना. तो एक उन्होंने बना लिया, एक मूवमेंट बना लिया कि हम सरकार के लिए लड़ेंगे कि हमारे पानी साफ़ चाहिए, समथिंग कुछ कॉमन इंटरेस्ट लेके. तो एक ऑर्गेनाइजेशन बना लेना या कुछ एक्टिविटीज़ इस तरीके से करना कि अपने इंटरेस्ट को प्रमोट करो या अपने व्यू पॉइंट को हम दिखा रहे हैं. इसी को बोला जाता है इंटरेस्ट ग्रुप या फिर प्रेशर ग्रुप. ठीक है, कोई इंटरेस्ट को लेके. समटाइम पीपल डिसाइड टू एक्ट टुगेदर विदाउट फॉर्मिंग ऑर्गेनाइजेशन. कई बार क्या करते हैं लोग साथ में एक्ट करते हैं बिना ऑर्गेनाइजेशन बनाने. कि कई बार होता है ऑर्गेनाइजेशन नहीं बना रहे, से नाम नहीं दे रहे, बट मिलके सारा एक पर्टिकुलर कॉमन इंटरेस्ट को लेके लड़ रहे हैं. ठीक है, अब प्रेशर ग्रुप क्या होता है? देखो प्रेशर ग्रुप की अगर मैं बात करूँ तो ऑर्गेनाइजेशंस दैट अटेम्प्ट टू इन्फ्लुएंस गवर्नमेंट पॉलिसीज़. कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ को इन्फ्लुएंस करना चाहती है. ठीक है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो गवर्नमेंट पॉलिसीज़ इन्फ्लुएंस करना चाहती है. ठीक है, बट अनलाइक पॉलिटिकल पार्टीज़ की तरह नहीं, बल्कि प्रेशर ग्रुप का काम क्या है कि डायरेक्टली कंट्रोल नहीं करेंगे या फिर पॉलिटिकल पावर शेयर नहीं करते हैं. पॉलिटिकल पार्टीज़ जब हम बना रहे हैं तो हमने देखा कि डायरेक्टली कहीं ना कहीं पार्टिसिपेशन हो रहा है, बट यहाँ पे हम डायरेक्ट पार्टिसिपेशन की बात नहीं करते हैं. ये इन्फ्लुएंस हम ज़रूर करने की कोशिश कर रहे हैं गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ का, बट डायरेक्ट कंट्रोल नहीं कर रहे. ये ऑर्गेनाइजेशंस कैसे बना रहे हैं? जब लोगों के कॉमन ऑक्यूपेशन है या कॉमन इंटरेस्ट है, एस्पिरेशंस या ओपिनियंस है, मिलके ये सोच रहे हैं कि अब हमें ये चीज़ पूरी करानी है. अगर जल हमारे यहाँ का पानी साफ़ रखवाना है तो हम सरकार से कॉमन ग्रुप बना के लड़ेंगे. प्रेशर ग्रुप.
ठीक है। लाइक एन इंटरेस्ट ग्रुप की तरह प्रेशर ग्रुप भी क्या होता है, मूवमेंट ऑल्सो अटेम्प्ट्स टू इन्फ्लुएंस पॉलिटिक्स रादर देन डायरेक्टली टेक पार्ट इन इलेक्टोरल कॉम्पिटिशन। कि इंटरेस्ट ग्रुप की तरह मूवमेंट जो होते हैं ना, मूवमेंट वगैरह जो बनाए जाते हैं वो भी यही कोशिश करते हैं कि पॉलिटिक्स को इन्फ्लुएंस कर सके, ठीक है, रादर देन डायरेक्टली टेक पार्ट। कि भाई डायरेक्टली पार्टिसिपेशन लेना इलेक्टोरल कॉम्पिटिशन में तो फ़ायदा नहीं करेगा, बल्कि पॉलिटिक्स को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करें थ्रू फॉर्मिंग मूवमेंट्स। लोगों ने मिलके मूवमेंट लड़ लिए, ठीक है, जैसे हमने पढ़ा है ना काफ़ी सारे आंदोलन वगैरह, नर्मदा बचाओ आंदोलन, तो ये सब मूवमेंट्स हैं जो चलाए हैं लोगों ने टू फाइट फॉर समथिंग, ठीक है। बट अनलाइक द इंटरेस्ट ग्रुप, बट इंटरेस्ट ग्रुप की तरह ऐसा नहीं है कि मूवमेंट, मतलब मूवमेंट क्या होता है, एक तरीके से लूज ऑर्गेनाइजेशन होता है। यहाँ पे ये आपसे बात कर रहे हैं इंटरेस्ट ग्रुप की, जिसको हम प्रेशर ग्रुप भी बोल सकते हैं, एक कॉमन सेक्शंस को लेके जो कवर कर रहे हैं। बट मूवमेंट यहाँ पे क्या बात हो रही है, कोई भी एक मूवमेंट चला लिया, ठीक है, मूवमेंट चला लिया, और ये यहाँ पे ये बोल भी रहा है कि जो मूवमेंट है, मूवमेंट का एक लूज़ ऑर्गेनाइजेशन है। मतलब ज़रूरी नहीं है कि मूवमेंट कोई चल रही है तो उसके लिए कोई ऑर्गेनाइजेशन होगा, नाम होगा उस ऑर्गेनाइजेशन का। यहाँ पे मूवमेंट में जब डिसीजन मेकिंग ली जाती है बहुत ही इनफॉर्मल तरीके से और फ्लेक्सिबल है। 5 लोगों ने मिलकर सोचा कि हमारे कम्युनिटी, हमारे एरिया का, कॉन्स्टिट्यूएंस का पानी अच्छा नहीं आ रहा, हम लड़ेंगे, तो ज़रूरी नहीं है कि वो एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ एसोसिएटेड हो सकता है वो इंडिपेंडेंटली करे, मूवमेंट चलाएँ कि यार हम ये मूवमेंट चला रहे हैं, और ये मूवमेंट एक इनफॉर्मल तरीके से हो रही है, फ्लेक्सिबल हो रही है, ठीक है। दे डिपेंड मच मोर ऑन स्पॉन्टेनियस मास पार्टिसिपेशन दैन एन इंटरेस्ट ग्रुप। ये ज़्यादातर किस पे बिलीव करते हैं कि लोगों का मास पार्टिसिपेशन हो रादर देन कि हम एक इंटरेस्ट ग्रुप बनाएं, ठीक है। देन कम्स सेक्शनल इंटरेस्ट ग्रुप एंड पब्लिक इंटरेस्ट ग्रुप। अभी हमने इंटरेस्ट ग्रुप देखा, ठीक है। इंटरेस्ट ग्रुप में भी 2 टाइप है, सेक्शनल, दूसरा हमारे पास है पब्लिक। देखो सेक्शनल नाम से समझ आ रहा होगा, सेक्शंस की बात हो रही है कि एक सेक्शंस को टारगेट करते हुए। तो यूजुअली इंटरेस्ट ग्रुप सीक्स टू प्रमोट द इंटरेस्ट ऑफ अ पर्टिकुलर सेक्शन और अ ग्रुप ऑफ सोसाइटी। कि इंटरेस्ट ग्रुप को यूजुअली क्या कोशिश करता है कि एक पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी के लोगों के इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए, है ना, कुछ ऐसी पॉलिसीज़ लेके आना, ऐसे कुछ मोटिव के साथ एक ग्रुप बना लेना, एक कॉमन इंटरेस्ट, एक पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ द ग्रुप ऑफ सोसाइटी। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर पानी की प्रॉब्लम जिनको है वो सारे लोग मिलके, एक सेक्शन ऑफ सोसाइटी के लोग मिलके एक इंटरेस्ट ग्रुप बना रहे हैं। जैसे कि ट्रेड यूनियन, बिजनेस एसोसिएशन, कुछ प्रोफेशनल लॉयर्स, डॉक्टर्स, टीचर्स वगैरह हो गए, ये बॉडीज़, ये सारे के सारे एग्जाम्पल हैं कि जो आप अपने अपने एक इंटरेस्ट ग्रुप बना रहे हैं सेक्शनल लेवल पे। टीचर्स का एक टीचर का ग्रुप हो गया, ठीक है। और दूसरी चीज़ सेक्शनल क्यों है, बिकॉज दे रिप्रेजेंट अ सेक्शन ऑफ सोसाइटी की। वर्कर्स के लिए अलग एम्प्लॉई का, बिजनेस पर्सन अलग, इंडस्ट्रियलिस्ट अलग हो गए, रिलीजन के फॉलोअर्स अलग, कास्ट ग्रुप के अलग हो गए, ठीक है। सो द प्रिंसिपल कंसर्न इज़ द बेटरमेंट एंड वेल बीइंग ऑफ द मेंबर, नॉट सोसाइटी इन जनरल। यानी कि यहाँ पे प्रिंसिपल कंसर्न किसकी बात हो रही है कि यार मेंबर्स जितने भी हैं उन सबके वेल बीइंग के लिए बात हो रही है रादर देन सोसाइटी इन जनरल, ठीक है। नेक्स्ट प्रमोशनल ग्रुप और पब्लिक इंटरेस्ट ग्रुप क्या है। जैसे पहला हमने सेक्शनल देखा, सेक्शंस की हमने बात की, दूसरा है पब्लिक इंटरेस्ट ग्रुप जिसको हम प्रमोशनल ग्रुप्स भी बोलते हैं। पब्लिक इंटरेस्ट मतलब पब्लिक के इंटरेस्ट के लिए बात हो रही है। सो दीज आर द वंस दैट प्रमोट कलेक्टिव रादर देन सेलेक्टिव गुड, ठीक है। सेक्शनल की जगह बल्कि ये पूरे गुड्स की बात कर रहे हैं, पूरे गुड्स के बेटरमेंट के लिए, पूरी सोसाइटी के बेटरमेंट की बात कर रहे हैं। दे एम टू हेल्प ग्रुप्स, ये ग्रुप्स की हेल्प करने में ज़्यादा बिलीव करते हैं रादर देन कि एक एक मेम्बर्स की हेल्प करें, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कोई भी एक ग्रुप है जो फाइट कर रहा है बॉन्डेड लेबर फाइट्स के ऊपर, तो सिर्फ वो खुद के लिए नहीं कर रहे होंगे बल्कि पूरे ग्रुप के लिए कर रहे होंगे। जो भी लेबर बॉन्डेड है, जो भी लेबर बंधे हुए हैं, ठीक है, वो सारे ग्रुप के लिए करेंगे रादर देन किसी एक इंडिविजुअल के लिए। समझ आ रही है बात। जैसे कि एग्जांपल में BAMCEF विच इज़ बैकवर्ड एंड माइनॉरिटी कम्युनिटी एम्प्लॉय फेडरेशन की एक ऑर्गेनाइजेशन है जो सरकार के एम्प्लॉय सारे मिल के बने हुए, उनसे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ है जो कैंपेन करते हैं कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को लेके। तो इसमें सिर्फ एक इंसान के लिए नहीं बल्कि पूरे सारे जितने लोगों के साथ हो रहा है उनके लिए करा जाता है, ग्रुप में किया जा रहा है प्रेशर, है ना, प्रमोशनल या फिर पब्लिक इंटरेस्ट ग्रुप, ठीक है। देन कम्स मूवमेंट ग्रुप। मूवमेंट ग्रुप की अगर मैं बात करूँ तो मूवमेंट ग्रुप क्या है, बेसिकली एक बहुत वाइड वैरायटी है। मूवमेंट ग्रुप से वैसे नहीं है कि किसी एक चीज़ की मूवमेंट, बल्कि बहुत बड़ा कंसेप्ट है, एक वाइड वैरायटी है। ज़्यादातर मूवमेंट्स क्या होते हैं, कुछ इशू स्पेसिफिक मूवमेंट्स होते हैं जो कहीं ना कहीं एक सिंगल ऑब्जेक्टिव पूरा करना चाहते हैं कि इस टाइम फ्रेम के अंदर हम ये चाहते हैं यार ये मूवमेंट हम लड़ रहे हैं, ये मूवमेंट मैं चाहती हूँ कि इतने टाइम पीरियड में ये मेरा मूवमेंट सक्सेसफुल हो जाए। पर कुछ जनरल भी होते हैं, जेनरिक मूवमेंट्स भी होते हैं जो कहीं ना कहीं क्या अचीव करना चाहते हैं, बड़े गोल्स जो लॉन्ग टर्म के लिए है ना। समझ आ रही है बात। जैसे इंडिया के अंदर नर्मदा बचाओ आंदोलन एक बहुत बड़ा एग्जांपल है इसका मूवमेंट ग्रुप हम जिसको बोल सकते हैं। मूवमेंट ऑफ दिस काइंड टेंड टू हैव अ क्लियर लीडरशिप एंड सम ऑर्गेनाइजेशन बट दिस एक्टिव लाइफ इज़ यूजुअली शॉर्ट, ठीक है। कुछ मूवमेंट्स ऐसे होते हैं कि भाई उसमें क्लियर है लीडरशिप वगैरह, ऑर्गेनाइजेशन वगैरह, बट हो सकता है उनकी एक्टिव लाइफ छोटी सी हो, मतलब थोड़े दिन में ही मूवमेंट बनाया,
5-10 दिन में ही सॉल्व हो गई प्रॉब्लम। तो मूवमेंट ग्रुप के मूवमेंट्स मतलब लाइक छोटे भी हो सकते हैं, टाइम पीरियड बड़े भी हो सकते हैं। These single issue movements can be contrasted with movements that are long term and involve more than one issue. अब देखो सिंगल इशू मूवमेंट है, कोई सिंगल इशू पे मूवमेंट है तो ऑफकोर्स ही बात है वो शॉर्ट टर्म के लिए होगा, थोड़ा टाइम में सॉल्व हो जाएगा। वहीं अगर मैं लॉन्ग टर्म वाले कोई बात करूँ तो उसमें हो सकता है एक से ज़्यादा इशूज़ बन जाए, एक इशू दूसरा इशू लेके आ जाए, दूसरे के अंदर तीसरा निकल जाए, वो भी हो सकता है। सो द इन्वायरमेंटल मूवमेंट एंड द वुमेंस मूवमेंट आर एग्जाम्पल ऑफ सच मूवमेंट। जैसे इन्वायरमेंटल मूवमेंट, वुमेंस मूवमेंट, अब वुमेन के अंदर भी इतने सारे मूवमेंट हो जाते हैं। सो देर इज़ नो सिंगल ऑर्गेनाइजेशन दैट कंट्रोल और गाइड सच मूवमेंट। और कोई ऐसा एक ऑर्गेनाइजेशन या कोई ऐसे कुछ है नहीं, गाइड नहीं है जो कोई एक मूवमेंट को गाइड करता हो या चला रहा हो। हर किसी के अलग अलग सेपरेट ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, इंडिपेंडेंट लीडरशिप होती है और अपने अपने व्यूज़ होते हैं डिफरेंट पॉलिसी रिलेटेड मैटर्स पे। येट ऑल ऑफ दीज शेयर्ड अ ब्रॉड ऑब्जेक्टिव एंड हैव अ सिमिलर अप्रोच। ठीक है, और सबके क्या एक ब्रॉड ऑब्जेक्टिव है और अपने अपने सिमिलर अप्रोच फॉलो करके वो लोग करते हैं, इसलिए इसको मूवमेंट कहा जाता है, जो कि मूवमेंट है, अलग अलग है सबके लिए। ठीक है, समटाइम दीज ब्रॉड मूवमेंट्स हैव अ लूज अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन एज वेल। ठीक है, कई बार क्या होते हैं मूवमेंट्स के कुछ एक बड़ा सा लूज अम्ब्रेलाज होते हैं, मतलब एक ब्रॉड मूवमेंट है फिर उसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे मूवमेंट्स चला रखे हो। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल नेशनल अलायंस फॉर पीपल्स मूवमेंट NAPM एक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस है, एक बड़े से ऑर्गेनाइजेशन में से एक छोटा सा ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है नेशनल अलायंस फॉर पीपल मूवमेंट। ठीक है, समझ आ गई बात। So various movement groups struggling on specific issues are constituents of their loose organization which coordinate the activities of large number of people movements in our country। कि बहुत सारे मूवमेंट ग्रुप्स जो हमारे कहीं ना कहीं अलग अलग इश्यूज़ पे स्ट्रगल कर रहे हैं, कहीं ना कहीं एक लूज ऑर्गेनाइजेशन के पार्ट है जो लार्ज नंबर ऑफ पीपल मूवमेंट को कहीं ना कहीं कोऑर्डिनेट कराने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, बट हाउ डू दे इन्फ्लुएंस पॉलिटिक्स। अब पॉलिटिक्स में कैसे ये इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, देखो प्रेशर ग्रुप और मूवमेंट ग्रुप कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस डाल रहे हैं पॉलिटिक्स में अलग अलग तरीके से। कैसे प्रेशर ग्रुप और मूवमेंट ग्रुप्स पॉलिटिक्स में प्रेशर डाल रहे हैं, पहला तरीका है जैसे कर रहे हैं कि वो कहीं ना कहीं पब्लिक सपोर्ट गेन करने की कोशिश कर रहे हैं एंड सिंपैथी अपने गोल्स के लिए और अपनी एक्टिविटीज़ के लिए। कैसे, इंफॉर्मेशन कैंपेन लगा के, ऑर्गेनाइज करके, मीटिंग्स, पिटिशन वगैरह फाइल करके। सो मोस्ट ऑफ दीज ग्रुप ट्राई टू इन्फ्लुएंस द मीडिया इनटू गिविंग मोर अटेंशन टू दीज इशूज़, कि मीडिया के थ्रू कोशिश कर रहे हैं कि अपने इशूज़ को दिखा सके, हाईलाइट कर सके, पब्लिक का सपोर्ट ले सके। तो कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स में यहाँ पे इशू एक प्रेशर डाल रहे हैं प्रेशर ग्रुप्स और मूवमेंट ग्रुप्स। ठीक है, बाय गेनिंग पब्लिक सपोर्ट। दूसरी चीज़ है दे ऑफन ऑर्गेनाइज प्रोटेस्ट एक्टिविटी लाइक स्ट्राइक्स और डिस्टरप्टिंग गवर्नमेंट प्रोग्राम्स, कि गवर्नमेंट के खिलाफ जैसे स्ट्राइक्स कर लिए, कुछ गवर्नमेंट प्रोग्राम्स कर लिए, तो ऐसी तरीके की चीज़ें भी बहुत की जाती है। ठीक है, तीसरी चीज़ बिजनेस ग्रुप्स ऑफन एम्प्लॉय प्रोफेशनल लॉबिस्ट और इवन स्पॉन्सर एक्सपेंसिव एडवर्टाइजमेंट, की बिजनेस ग्रुप्स कई बार कोशिश करते हैं कैसे तरीके की पॉलिटिक्स में इन्फ्लुएंस करें इन प्रेशर ग्रुप मूवमेंट ग्रुप को। कुछ प्रोफेशनल लॉबिस्ट हायर कर लिए, स्पॉन्सर कर लिए कुछ बड़े बड़े महंगे एडवर्टाइजमेंट। ठीक है, कुछ पर्सन फ्रॉम पर्सन ग्रुप, कोई भी जो प्रेशर ग्रुप में से कोई कुछ लोगों को उठा के या कुछ मूवमेंट ग्रुप्स के लोगों को बोले कि पार्टिसिपेट करो आप ऑफिशियल बॉडीज़ में, कमिटीज़ में, और जो गवर्नमेंट को एडवाइस देती है ना उन लोगों में से। ठीक है, तो इस तरीके की चीज़ें करते हैं। समझ आ रही बात, किस किस तरीके से हमने देखा, पब्लिक सपोर्ट गेन करने की कोशिश करना, प्रोटेस्ट एक्टिविटीज़ करना, कुछ एक्सपेंसिव एडवर्टाइजमेंट्स कर लेना बिजनेस ग्रुप्स जो कर रहे हैं। ठीक है, सो वाइल इंटरेस्ट ग्रुप्स एंड मूवमेंट डू नॉट डायरेक्टली इंगेज इन पार्टी पॉलिटिक्स। अब हम ऐसा बोल सकते हैं कि इंटरेस्ट ग्रुप और मूवमेंट डायरेक्टली तो पार्टिसिपेट नहीं कर रहे पार्टी पॉलिटिक्स में, वो कोशिश कर रहे हैं कि वो इन्फ्लुएंस डालने की कोशिश करे पॉलिटिकल पार्टीज़ में अलग अलग तरीके से। ज़्यादातर जो मूवमेंट ग्रुप्स है कहीं ना कहीं एक पॉलिटिकल स्टांस ले रहे हैं बिना पार्टी बनाए, मतलब ज़्यादातर जो लोग हैं मूवमेंट ग्रुप्स में वो लोग पार्टी नहीं बनाते हैं बल्कि बिना पार्टी बनाए ही कोशिश करते हैं कि प्रेशर डाल सकें। उनकी एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है, पॉलिटिकल पोजिशंस हैं, बड़े बड़े इशूज़ को लेके जो भी उनके ग्रीवियंसेस हैं। सो द रिलेशनशिप बिटवीन पॉलिटिकल पार्टीज़ एंड प्रेशर ग्रुप्स कैन टेक डिफरेंट फॉर्म, यानी कि जो पॉलिटिकल पार्टीज़ और प्रेशर ग्रुप के बीच में रिलेशन है वो अलग अलग तरीके के फॉर्म ले सकता है। हो सकता है पॉजिटिव रहे दोनों के लिए, हो सकता है नेगेटिव रहे, कुछ भी हो सकता है। एंड अदर्स आर वेरी इनडायरेक्ट, और कुछ डायरेक्ट भी होते हैं कुछ इनडायरेक्ट भी। जैसे कि कुछ इंस्टेंस में ऐसा हो सकता है कि प्रेशर ग्रुप्स बनाए गए हों, फॉर्म या फिर लेड कौन कर रहा हो, लीडर्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज़। ठीक है, मान लेते हैं कोई पॉलिटिकल पार्टी है, ठीक है, XYZ पॉलिटिकल पार्टी है, उसका लीडर क्या कर रहा है, वही प्रेशर ग्रुप को लीड कर रहा है। ठीक है, उन्होंने ही प्रेशर ग्रुप बनाया, उन्होंने ही वो लीड कर रहे हैं या एक्ट कर रहे हैं एज एन एक्सटेंडेड आर्म ऑफ पॉलिटिकल पार्टी। जैसे कि ट्रेड यूनियंस एंड स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन इंडिया में अगर है, वो किसने इस्टेब्लिश किया, एफिलिएट किया, कोई बड़ी मेजर पॉलिटिकल पार्टी एफिलिएट कर रहा है उसको, है ना, इस्टेब्लिश कर रहा है। तो इस तरीके की चीज़ें करके भी की जा सकती है। मोस्ट ऑफ द लीडर्स ऑफ सच प्रेशर ग्रुप्स आर यूजुअली एक्टिविस्ट। ज़्यादातर जो लीडर्स होते हैं ना प्रेशर ग्रुप के, वो एक्टिविस्ट होते हैं या कोई बड़ी पार्टी के लीडर्स होते हैं। ठीक है, दूसरी चीज़ होती है कुछ पॉलिटिकल पार्टीज़ कैसे मूवमेंट में से ही पॉलिटिकल पार्टी निकल के आ जाती है। मूवमेंट चल रहा था, मूवमेंट बनते बनते पॉलिटिकल पार्टी बन गई अपने आप ही, है ना।
जैसे कि असम मूवमेंट एक चल रहा था, स्टूडेंट्स ने लिया था फॉरनर्स को लेके कि फॉरनर्स केम टू एन एंड, और कहीं ना कहीं उससे क्या हुआ, एक फॉर्मेशन हो गया असम गाना परिषद, आपको पता होगा असम गाना परिषद के बारे में। तो एक मूवमेंट से पॉलिटिकल पार्टी निकल के आ गई, ठीक है। मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या हुआ, रिलेशनशिप जो है पार्टीज और इंटरेस्ट के बीच में और मूवमेंट ग्रुप के बीच में डायरेक्ट नहीं देखने को मिलता है। दे ऑफन टेक पोजिशन दैट आर अपोज टू ईच अदर। कई बार ऐसा होता है कि ऑपोजिट कंडीशन, ऑपोजिट हो जाते हैं दोनों, ठीक है। तो ये सारे तरीके से हम देख सकते हैं कि कैसे अलग अलग फॉर्म्स ले सकता है, कि हो सकता है भाई प्रेशर ग्रुप में से लीडर बन जाए, या हो सकता है कि पॉलिटिकल पार्टी मूवमेंट को ही मतलब एक पॉलिटिकल पार्टी बन जाए, या फिर हो सकता है कि डायरेक्ट ना हो रिलेशन, ऑपोजिट हो, ठीक है। बट क्या ये इन्फ्लुएंस करना पॉलिटिक्स पे, क्या ये प्रेशर ग्रुप और मूवमेंट ग्रुप का इन्फ्लुएंस करना हमारे डेमोक्रेसी के लिए हेल्दी है? देखो, इट मे इनिशियली अपेयर दैट इट इज़ नॉट हेल्दी फॉर द ग्रुप दैट प्रमोट द इंटरेस्ट ऑफ वन सेक्शन टू हैव इन्फ्लुएंस इन डेमोक्रेसी। स्टार्टिंग में ऐसा लग सकता है कि हेल्दी नहीं है, कि जो एक पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ सोसाइटी के लिए इंटरेस्ट प्रमोट कर रहे हैं वो हेल्दी नहीं है सोसाइटी के लिए। बट डेमोक्रेसी ये देखता है कि सबके इंटरेस्ट ध्यान में रखें, ना कि सिर्फ एक सेक्शन, राइट। बट ये भी ध्यान में आता है कि दैट दीज ग्रुप्स वील्ड पावर विदाउट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, की ये जो ग्रुप्स है कहीं ना कहीं इनके पास जो पावर है वो बिना रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं इन पावर इनके पास। पॉलिटिकल पार्टीज़ को सारे लोगों को फेस करना पड़ता है इलेक्शंस में, बट दीज ग्रुप्स आर नॉट अकाउंटेबल टू द पीपल। ये ग्रुप बना भी लेते हैं तो ये थोड़ी अकाउंटेबल है लोगों को, ये कुछ भी कर रहे हैं अपने, इनके पास कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। बट पॉलिटिकल पार्टीज़ के पास तो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनको लोगों को बताना भी पड़ेगा, दे आर अकाउंटेबल ऑल्सो, ठीक है। प्रेशर ग्रुप्स एंड मूवमेंट में नॉट गेट देयर फंड्स एंड सपोर्ट फ्रॉम द पीपल। कई बार ऐसा होता है कि जो प्रेशर ग्रुप्स और मूवमेंट है उनको हो सकता है कि लोगों से सपोर्ट ही नहीं मिल रहा हो, फंड ही नहीं मिल रहा हो। समटाइम प्रेशर ग्रुप विद स्मॉल पब्लिक सपोर्ट बट लॉट्स ऑफ मनी, है ना। एक हो सकता है कि भाई पैसे ना मिले, सपोर्ट ना मिले, बट कई बार ऐसा भी होता है कि पब्लिक का सपोर्ट नहीं है बट पैसा बहुत ज़्यादा है, तो कहीं ना कहीं पब्लिक डिस्कशंस वगैरह हाईजैक हो सकते हैं इन फेवर ऑफ देयर नैरो एजेंडा, क्योंकि इनके पास पैसा बहुत है। तो जब पैसा बहुत है और सपोर्ट नहीं है तो वो फिर वो पैसों के थ्रू कोशिश करेंगे खरीदने की चीज़ें, है ना। तो हो सकता है कि इतने अच्छे तरीके से ना हो पाए, ठीक है। सो अगर बैलेंस व्यू हम देने की कोशिश करें तो हाउएवर प्रेशर ग्रुप्स एंड मूवमेंट हैव डीपन डेमोक्रेसी, कि प्रेशर ग्रुप और मूवमेंट से हमारी डेमोक्रेसी ज़रूर डीप हुई है। पुटिंग प्रेशर ऑन द रूलर्स इज़ नॉट एन अनहेल्दी एक्टिविटी। प्रेशर पुट करना, प्रेशर डालना रूलर्स पे एक अनहेल्दी एक्टिविटी नहीं है डेमोक्रेसी के अंदर, अगर हर किसी को अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो, ठीक है। गवर्नमेंट कैन ऑफन कम अंडर अनड्यू प्रेशर फ्रॉम अ स्मॉल ग्रुप ऑफ रिच। हो सकता है गवर्नमेंट को कोई एकदम से प्रेशर दे, अलग अलग लोगों जो रिच और पावरफुल पीपल है उनकी तरफ से प्रेशर है। पब्लिक इंटरेस्ट ग्रुप एंड मूवमेंट जो है हो सकता है यूज़फुल, तो कहीं ना कहीं पब्लिक इंटरेस्ट ग्रुप और जो मूवमेंट है, मूवमेंट ग्रुप्स है, वो कहीं ना कहीं यूजफुल रोल प्ले करता है ऑफ काउंटरिंग द अनड्यू इन्फ्लुएंस एंड रिमाइंडिंग द गवर्नमेंट ऑफ द नीड्स एंड कंसर्न्स ऑफ ऑर्डिनरी सिटीजन्स। मतलब आप ऐसे कह सकते हैं कि जितना ज़्यादा ज़रूरी है, जो रूलिंग पार्टी हमारी होती है ना, जो जिसकी सरकार बनी है, उसके लिए ऑपोजिशन पार्टी बहुत ज़रूरी है, जिससे कि वो उसको क्रिटिसाइज़ करते रहे और वो अच्छे काम करे, है ना। उसी तरीके से पब्लिक इंटरेस्ट ग्रुप और मूवमेंट जो है कहीं ना कहीं काउंटर रोल प्ले करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और बार बार सरकार को ये दिलाने के लिए ज़रूरी है कि हमारी नीड्स भी है, हमारे कंसर्न्स भी है, ठीक है। इवन द सेक्शनल इंटरेस्ट ग्रुप, इवन जो सेक्शनल इंटरेस्ट ग्रुप के लोग हैं, है ना, वो भी एक वैल्यूएबल रोल प्ले करते हैं, ठीक है। वेयर डिफरेंट ग्रुप्स फंक्शंस एक्टिवली, जहाँ पे अलग अलग ग्रुप्स एक्टिवली फंक्शन कर रहे हैं, नो वन सिंगल ग्रुप कैन अचीव डोमिनेंस ओवर सोसाइटी। जो अलग अलग ग्रुप्स एक्टिवली काम कर रहे हैं, बट कोई एक सिंगल ग्रुप ऐसा नहीं है ज़रूर जो डोमिनेंस सोसाइटी में उसको मिले, ठीक है। इवन इफ अगर वन ग्रुप ब्रिंग्स प्रेशर ऑन द गवर्नमेंट, कोई भी एक ग्रुप कोशिश करता है सरकार पे प्रेशर डालने का कि हमारे हिसाब से पॉलिसीज़ बनाओ, हमारे फेवर में बनाओ, तो दूसरी उस टाइम पे कोशिश करता है कि काउंटर प्रेशर डाले कि नहीं, हम उनके फेवर में नहीं बल्कि हमारे में बनाओ, है ना। अनदर विल ब्रिंग काउंटर प्रेशर टू मेक पॉलिसीज़ इन द वे द फर्स्ट ग्रुप डिज़ायर्स, है ना। तो ऐसे प्रेशर आ सकता है। द गवर्नमेंट गेट्स टू हियर अबाउट व्हाट डिफरेंट सेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन वांट। गवर्नमेंट को सुनने में पड़ता है कि अलग अलग सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी को क्या क्या चाहिए, किसकी क्या नीड है। तो कहीं ना कहीं एक बैलेंस ऑफ पावर, रफ बैलेंस ऑफ पावर एंड अकोमोडेशन ऑफ कन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट, एक बैलेंस हो जाता है पावर का कि ठीक है सबकी सुनी जा रही हो, कहीं ना कहीं कन्फ्लिक्ट इंटरेस्ट जो है कहीं ना कहीं अकोमोडेट हो जाता है, ठीक है। RTI एक्ट 2005 का होता है। RTI एक्ट 2005 एक लैंडमार्क लेजिस्लेशन है, जो मतलब एक तरीके से एक बहुत अच्छा लॉ लेके आया, पार्लियामेंट ने जो पास किया, ऑफ कोर्स, ठीक है। RTI एक्ट क्या होता है? RTI एक्ट होता है कोई भी सिटीज़न, हम लोग कोई भी सिटीज़न क्या कर सकते हैं, कोई भी गवर्नमेंट ऑफिसेस से इंफॉर्मेशन लेना चाहता है, अगर कोई भी चीज़ को लेके, कोई भी डिफरेंट एक्टिविटीज़ जो गवर्नमेंट कर रही है, तो गवर्नमेंट से वो ले सकते हैं थ्रू RTI। फॉर एग्जांपल अभी EPFO का एग्जामिनेशन के लिए व्यास है, इसमें भी हम लोगों ने RTI वगैरह भरी थी ये जानने के लिए कि क्या EPFO का एग्जामिनेशन इस बार हो रहा है या नहीं हो रहा। तो वी गॉट दी RTI रिप्लाई टू, हम लोगों ने व्यास इसके एप्लीकेशन पे भी डाला है। तो RTI एक हमारे सिटीजन्स की राइट है कि हमें कोई भी इंफॉर्मेशन गवर्नमेंट के ऑफिस से चाहिए, हमें जानना है कि ऐसा हो रहा है या नहीं हो रहा, तो हम RTI फाइल कर सकते हैं। RTI इज़ बेसिकली राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट, जो कि 2000 पास में आया,
5 में आया, ठीक है, आई बात समझ। सो दिस वॉज द चैप्टर। इसके 2-3 क्वेश्चन हम लोग कल करेंगे, कल का टारगेट में मैं आपको दे दूँगी, एंड देन वी विल स्टार्ट विद द नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 6। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच, टेक केयर।